नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर घोस्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, डरावनी और दिल बहला देने वाली सच्ची घटनाएं। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको ले जाने वाली है एक ऐसे अंधेरे रहस्य की दुनिया में जहां लौट पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लालच वह आग है जो इंसान को जलाकर लाश बना देती है, और यक्षिणी वो साया है जो उस राख में भी अपनी भूख छोड़ जाती है। यह कहानी करीब 4 साल पहले की है और यह बिल्कुल सच्ची घटना है, तो आप लोग इसे काल्पनिक कहानी समझने की भूल ना करें। ये बात है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले की, जहां 35 से 40 साल का एक आदमी रहता था जिसका नाम था धर्मवीर ठाकुर। उसकी एक बड़ी और नामी किराने की दुकान थी और इतनी भीड़ होती थी कि उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने 6-7 लड़कों को काम पर रखा था। धर्मवीर ठाकुर का बस एक ही लड़का था जिसका नाम राघव था। धर्मवीर ठाकुर की बीवी कई साल पहले ही गुजर चुकी थी जब राघव 5 साल का था। इसलिए धर्मवीर ठाकुर अपने बेटे के साथ ही रहता था। अब राघव कॉलेज में था, लेकिन अच्छी परवरिश ना पाकर उसकी संगति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि धर्मवीर ठाकुर को तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए राघव काफ़ी गुस्सैल, जिद्दी और आवारा किस्म का लड़का बन गया था। उसके पिता उसे हमेशा दुकान संभालने के लिए कहते थे, क्योंकि अब वे बूढ़े हो गए थे। लेकिन राघव का दुकान में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, और जब भी वह दुकान में बैठता तो वह दुकान से बहुत सारे पैसे निकाल लेता था। शुरू में यह बात उसके पिता को भी नहीं पता थी। अब राघव इन सभी पैसों को जुआ, सट्टा या फिर ऑनलाइन अर्निंग वाले प्लेटफार्मों पर खर्च करता था। उसके जितने भी दोस्त थे वे सब लफंगे और आवारा थे। वे जानते थे कि राघव को कैसे बेवकूफ़ बनाकर उसका पैसा खर्च करवाया जा सकता है, इसलिए वे हमेशा उसके साथ रहते थे। वहीं दूसरी तरफ राघव की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मोहिनी था। दिखने में वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह भी बहुत लालची किस्म की लड़की थी। वह राघव के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि राघव उसे हर रोज़ कई हज़ार की शॉपिंग करवाता था, जिसके चलते वह राघव के साथ रहती थी। राघव को तो यही लगता था कि मोहिनी उससे प्यार करती है। इसी तरह राघव का दिन गुजरता रहा। फिर एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, भाई तू ऑनलाइन ट्रेडिंग करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है, तुझे बस उस समय कुछ पैसे डिपॉजिट करना होगा। राघव एक ऐसा लड़का था जो बिना मेहनत किए बहुत सारे पैसे कमाने का ख्वाब देखता था। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और धीरे धीरे ट्रेडिंग ऐप पर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रेडिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक हमें उसका पूरा नॉलेज ना हो तब तक हमें इस तरह की चीज़ों में कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आपका घाटा ही होगा। और यही बात राघव पर भी लागू होती थी। उसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह अपने दोस्तों के कहने पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने लगा। कभी कभार तो उसे 1000 का प्रॉफिट भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा और उसने सोचा, क्यों ना मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो उसने 9 लाख रुपए लगाए, लेकिन उसका सारा पैसा लॉस में चला गया। वह इस चीज़ से इतना परेशान हो गया कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगे तो उनके दोस्तों ने साफ इनकार कर दिया और कहा, भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। ये सुनकर राघव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अबे सालों, इतने सालों से मैंने तुम्हारे पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए, और आज जब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो तुम लोग मना कर रहे हो। ऐसे ही राघव और उसके दोस्तों में बहस होने लगी, और बहस करते करते कब वह लड़ाई में तब्दील हो गया ये पता ही नहीं चला। राघव को उसके दोस्तों ने बहुत मारा, और तब उसे एहसास हुआ कि उसके जितने भी दोस्त थे वह केवल पैसों के लिए ही उसके साथ रहते थे। उसे बहुत चोट आई थी, और जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। अस्पताल में राघव को देखने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने जब उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तब राघव ने उसे सारी बात बताई, और जब उसने कहा कि अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं पूरे पैसे ट्रेडिंग में हार गया, तो उसकी बातें सुनकर मोहिनी का मुंह ऐसा बन गया जैसे अब उसे उस पर घिन आने लगी हो। लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर उसने राघव से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही सही हो जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद जब राघव थोड़ा ठीक हुआ
तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये देखकर राघव बहुत परेशान हो गया। मोहिनी जब कॉलेज जाती तब भी वह राघव से बात नहीं करती थी। मोहिनी अपने कार से उतरती, कॉलेज जाती और कॉलेज से बाहर आने के तुरंत बाद वह अपने कार में बैठकर घर चली जाती थी। अब यह चीज़ राघव को बहुत परेशान करने लगी थी। जब उसने बार बार उसे कॉल किया तो मोहिनी ने उसे ब्लॉक कर दिया। राघव रात भर नहीं सो पाया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर मोहिनी को हो क्या गया है। फिर अगले दिन जब वह कॉलेज में गया और उसने मोहिनी को देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसने गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तब मोहिनी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर राघव को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मोहिनी ने कहा, अब तुम पूरी तरह से फ़कीर हो चुके हो और मैं ऐसे फ़कीर और कंगाल इंसान की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। साथ ही उसने कहा, अगर आज के बाद तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवा दूंगी। ये कहकर वह अपने पैर पटकते हुए कॉलेज चली गई। ये सुनकर राघव पूरी तरह से टूट चुका था। ना तो अब उसके दोस्त उसके साथ थे और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। राघव बहुत दिनों तक डिप्रेशन में था। पैसे तो उसके पास थे नहीं। तब उसे समझ नहीं आया कि अब वह करे तो करें क्या। फिर बस एक ही रास्ता बचा कि अब उसे वापस से अपने पिता की दुकान पर बैठना होगा। फिर एक दिन खुद ही राघव अपने पिता को गले से उठाकर बोलता है, पापा अब से मैं ये दुकान संभालूंगा। ये सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन शायद ये उसके पिता की ज़्यादा दिनों की खुशी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है कि अगर एक बार हम जुआ, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेस से पैसे कमाने का सपना देखते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है। राघव भी इसलिए बैठा था क्योंकि अब उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वह अपने पिता को धोखा दे रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राघव थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर ट्रेडिंग करता था, लेकिन हर बार उसे उसमें घाटा हो जाता। फिर इसी तरह एक दिन दोपहर को जब वह दुकान में अकेला बैठा था, तभी एक आदमी उसके दुकान पर खाना मांगने के लिए आया। वह आदमी दिखने में बहुत अजीब था। पूरा शरीर गंदा और उसने पूरे काले कड़े पहन रखे थे। दाढ़ी बिल्कुल लंबी, बाल बड़े बड़े और गंदे थे। राघव उदास होकर अपनी दुकान पर बैठा था तो उस आदमी ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों उदास बैठे हो? राघव ने कहा, जी कुछ नहीं, बताइए आपको क्या काम है? तो उस आदमी ने कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? फिर राघव ने अपनी दुकान से उसे कुछ खाने पीने की चीज़ दे दी। इसके बाद उस आदमी ने फिर से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? तब राघव ने उसे बताया कि जब भी मैं जुआ या सट्टा खेलता हूँ तो हर बार मुझे घाटा ही हो जाता है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, इतनी सी बात? राघव ने कहा, आपको लगता है कि ये बस इतनी सी बात है? अगर आपका भी लाखों रुपए इस चीज़ में डूबे हुए होते तो आपको भी पता चलता। तो वह आदमी बोला, अरे बेटा, हम तो फ़कीर आदमी हैं, हमें इन सब पैसों की क्या ज़रूरत है? इतना बोलकर वह आदमी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम कभी भी जुआ या सट्टा खेलोगे तो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर राघव ने कहा, कौन सा ऐसा तरीका है आपके पास? तो उस आदमी ने अपने झोले से एक पुरानी सी किताब निकाली और कहा, यह किताब लो, इसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना इसके बारे में तुम कभी भी किसी से कुछ मत कहना। वह किताब उसके काउंटर पर रखकर वह आदमी चला जाता है। राघव पूरा दिन उस किताब को नहीं खोलता, लेकिन जब रात को वह अपने कमरे में सोने जाता है तो उसका मन बहुत बेचैन रहता है। तभी उसे किताब का ख्याल आता है और वह बिस्तर पर बैठकर उस किताब का पहला पन्ना खोलता है। पहले पन्ने पर एक स्त्री की तस्वीर दिखती है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ना तो हम उसे सुंदर कह सकते थे और ना ही डरावनी कह सकते थे, क्योंकि उसकी शक्ल तो डरावनी थी, लेकिन उसका पूरा बदन एक सुंदर स्त्री की तरह था और वह कोई और नहीं बल्कि खुद यक्षिणी थी। यह देखकर राघव सोच में पड़ गया कि आखिर यह किसकी तस्वीर है। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर हेडलाइन में लिखा था, सावधान, यक्षिणी साधना में वह छिपा राज्य है जो इंसान को राजा बना सकता है, पर हर राज्य की एक कीमत होती है। क्या तुम यह कीमत देने को तैयार हो? राघव ने जब यह पढ़ा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी और वह थी राजा बनने की। इसके बाद राघव ने जैसे जैसे उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया
और ध्यान से पढ़ना चालू किया। तब कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती तो कभी एक पल के लिए वह सहम जाता। उसने एक ही रात में पूरी किताब पढ़ ली। पढ़ने के बाद उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि उसे अब यक्षिणी साधना करनी ही होगी। लेकिन उसमें दी गई चेतावनी को याद करके वह एक पल के लिए अपने मन को रोक लेता। इसके बाद वह तैयार होकर दुकान में चला गया। दुकान पर होने के बावजूद भी उसका ध्यान केवल यक्षिणी साधना पर ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस किताब में यक्षिणी साधना के लिए क्या क्या शर्तें थीं, जिसके कारण राघव थोड़ा घबराया भी था। असल में यक्ष साधना करने के लिए साधक को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यह साधना करनी होगी। साथ ही उसे यह साधना पूर्णिमा के शुक्रवार को पश्चिम दिशा में बैठकर शुरू करनी होगी। इसके साथ ही यह साधना रात को 12 बजे से शुरू करना है और 12,000 बार मंत्र का जाप करना है। ये साधना 12 दिनों की होगी। इसके अलावा इस साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है और अगर साधना के दौरान कोई भी गलती हुई तो साधक को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। बस इसी डर के कारण राघव यह साधना करने के लिए थोड़ा घबराया हुआ था। इसी तरह 12-13 दिन बीत गए और इन दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि राघव के मन में इस साधना को करने का विचार न आया हो। लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और इस साधना को करने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे पीपल के पेड़ के नीचे यह साधना करनी थी और उसे यह साधना ऐसी जगह करनी थी जहां कोई उसे देख ना पाए। तभी उसे ख्याल आया कि उसके गांव में उनका एक पुराना घर भी है जहां पर कोई नहीं रहता और उसी के आंगन में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। वह गांव बहुत ही छोटा और पिछड़ा हुआ था, इसलिए राघव ने फैसला कर लिया कि अब वह उसी गांव में जाकर साधना करेगा। इसके बाद राघव ने अपने पिता से कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ 13 से 14 दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहा है। उसके पिता ने भी सोचा कि चलो मेरा बेटा थोड़ा घूम लेगा तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। उसके पिता ने कहा ठीक है बेटा, जाओ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद राघव ने सारी तैयारी कर ली थी और उसी दिन दोपहर को वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रात के 7 बजे या 8 बजे तक वह अपने गांव में पहुंचा। जब वह गांव के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके दोनों तरफ सरपत के पौधे थे और साथ ही एक पतली सी नदी बह रही थी। आसपास से झिंगुर और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह चांदनी रात थी और साथ ही उल्लू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद रात के अंधेरे में वह अपने मकान में चुपके से गया ताकि गांव का कोई भी इंसान उसे देख ना सके, नहीं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। रात के वक्त जब वह गांव में गया तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। आसपास कुछ कुत्ते इधर उधर भौंक रहे थे। वह चुपके से अपने घर के पीछे वाले हिस्से में गया और देखा कि उसके पीछे वाले आंगन में बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। जिस रात वह अपने गांव पहुंचा उसी रात शुक्रवार था और उसी दिन पूर्णिमा भी थी। उस समय रात के करीब 8 बजे थे। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की और पीपल के पेड़ के नीचे 11 बजे तक साधना करने के लिए बैठ गया। साधना के पहले दिन तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा तो मैंने सोचा कि यह साधना बड़ी आसान है। इसी तरह एक दिन और बीत गया। लेकिन तीसरे दिन जब मैंने साधना में ध्यान लगाया तो ध्यान करते करते मुझे भय की अनुभूति होने लगी थी। किसी प्रकार से ध्यान संपन्न करने के बाद मैंने जाप करना प्रारंभ किया। पास में ही नदी का किनारा था तो झिंगुर की आवाज़ तो स्वाभाविक रूप से आनी ही थी। सन्नाटे को चीरती हुई वह आवाज़ दिल में भय पैदा करने के लिए काफ़ी थी। रात को लगभग 1 बजे का समय रहा होगा जब मुझे ज़ोर से पेशाब करने की इच्छा हुई, लेकिन नियमानुसार आसन से उठना नहीं था। ऐसी कोई भी स्थिति आने पर आसन पर बैठे बैठे ही उसे संपन्न करना था। मैंने आसन पर बैठे बैठे ही मूत्र त्याग दिया, लेकिन मंत्र जाप जारी ही था। उस रात कई बार मलमूत्र का त्याग हुआ और उसी आसन पर मुझे यह सब करना पड़ा। ये सब करते हुए मुझे वास्तव में अपने निर्णय पर बहुत घिन आ रही थी। कहीं ना कहीं मुझे पछतावा भी हो रहा था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब या तो मुझे यह साधना करनी थी या अपनी जान से हाथ धोना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपनी जान सबको प्यारी होती है और मुझे भी प्यारी थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी वह सब करने के लिए अब पूरी तरह से बंध चुका था।
फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे उस पेड़ के आसपास कोई टहल रहा हो। वह दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन यह स्पष्ट पता चल रहा था कि वहाँ कोई ना कोई तो मौजूद है। ये बात मन में आते ही मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी, लेकिन डर से कांपते हुए भी मैंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। आंगन में अजीब अजीब सी आकृतियां दिखने लगी थी। फिर एक अजीब सी स्त्री पीपल के पेड़ की टहनी पर दिखाई देने लगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट के आसपास रही होगी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल के ऊपर चमड़ी लपेट दी गई हो। उसका रंग बिल्कुल काला और नीला था, जैसे जले हुए शव का होता है। उसके हाथ पांव बांस के पतले डंडों की तरह लग रहे थे और चेहरा काफ़ी बड़ा था। उसके बाल कमर तक बिखरे हुए थे और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वह काफ़ी देर तक मुझे क्रोधित होकर देखती रही और फिर उसने अपने बाएं हाथ से मेरे बाल पकड़कर खींचा और गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे 2-4 दांत अपनी जगह से हिल गए। इतनी जोर का तमाचा था वह, लेकिन मामला इतने पर ही खत्म नहीं हुआ। हर 5 मिनट में वह कभी तमाचा मारती, कभी बाल पकड़कर खींचती, तो कभी मेरे ऊपर लातों की बौछार कर देती। यही नहीं, अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने मेरे पूरे शरीर को नोच डाला। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जिस पर नाखून के निशान ना हो। हर जगह मुझे दर्द हो रहा था। रात भर यही चलता रहा। फिर किसी तरह से मेरा यह मंत्र जाप सुबह तक चला। फिर ऐसे ही कई दिनों तक मेरे साथ बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। इसी तरह करते करते 10 दिन बीत गए और आज की रात यानी 11वीं और आखिरी रात थी। जब मैं साधना करने बैठा, उस समय जो अनुभव हुआ उसे याद करके डर के मारे मेरा पूरा गला सूख जाता है। जब मैं साधना कर रहा था तो पूरी रात मुझे कुछ भी डरावना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब साधना खत्म होने में केवल 2 घंटे बाकी थे, तब उन 2 घंटों में जो कुछ हुआ, अगर वह किसी और इंसान के साथ होता तो मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा बच पाता। उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पिता मुझे आवाज़ देकर पुकार रहे हैं। जैसे ही मेरा ध्यान उस तरफ हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पिता ज़मीन पर लेटे हुए हैं और एक भयानक सी दिखने वाली स्त्री ने पहले तो मेरे पिता को चूमा और फिर उनके पूरे शरीर को धीरे धीरे चूमने लगी। लेकिन तभी उस औरत का चेहरा अचानक से गुस्से में भर गया और उसने मेरे पिता के पेट को चीर कर उनकी सारी अंतड़ियां बाहर निकालकर उन्हीं के ऊपर बैठकर खाने लगी। मेरे पिता दर्द से चिल्ला रहे थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैंने अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा था। ऐसी भयानक स्थिति को देखकर मेरा मनोबल टूटने लगा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने कोई भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने कान में कहा, तेरी इतनी औकात है जो तू मुझे सिद्ध करेगा। इतना कहकर उस औरत ने मेरे पीठ में अपने लंबे लंबे नाखून घुसा दिए। दर्द के मारे मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह अपने दर्द को काबू में किया। इसके बाद वह तरह तरह के दर्द मुझे देती रही। कभी वह मेरे जांघ में अपने दांत घुसा देती तो कभी मेरे गुप्तांग में दांत काट लेती। इस तरह करते करते सुबह हो गई। उसके बाद मैं उसी आसन पर थकान की वजह से लुढ़क गया और मुझे नींद लग गई। फिर दोपहर के लगभग 2:30 के आसपास मेरी नींद खुली। मैं चुपचाप आसन से उठा और अपने उस पुराने घर के अंदर चला गया। अब इतने सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था तो घर की स्थिति पूरी तरह से खराब थी। कमरे की स्थिति देखकर मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि आसपास मकड़ी के जाले भरे हुए थे और साथ ही इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे कि वहाँ पर कई सारे चूहे मरे हुए थे। मैं किसी पागल आदमी की तरह उस गंदे बदबूदार कमरे में पड़ा हुआ था। कमरा पूरा दुर्गंध से भरा हुआ था। काफ़ी देर तक मैं उसे बर्दाश्त करता रहा। फिर मुझे उल्टी सी आने लगी, लेकिन अपने आप को किसी तरह काबू करके मैं लेटा हुआ था और मन में सोच रहा था 11 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन अभी तक मुझे वह यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई। कहीं वह किताब झूठ तो नहीं थी। बस यही सब सोचते हुए मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया। मैंने आंख खोलकर देखा तो एक महिला खड़ी हुई थी जो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसे देखने से उसकी उम्र लगभग 202 वर्ष की लग रही थी और उसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास रही होगी। उसके बाल रूखे रूखे से झाड़ू जैसे थे और दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी सी थी। वह किसी धुंध जैसी दिख रही थी। मैं उसे देख पा रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से साफ नहीं दिख रही थी।
कुछ देर तक वह उसी प्रकार से खड़ी रही। फिर धीरे धीरे वह मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वह मेरे पास आती जा रही थी, उसकी झलक साफ होती जा रही थी। चलते चलते वह मेरे काफ़ी करीब आ गई। अब वह पूरी तरह से मुझे स्पष्ट दिखने लगी थी। उसने मेरा एक चक्कर लगाया, जैसे करीब से देखने की कोशिश कर रही हो। फिर वह मेरे पाँव के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया और इस बार वह मेरे सिर के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी तरह से मेरा निरीक्षण कर रही हो। थोड़ा समय और गुजरा होगा और तभी वह आगे बढ़कर मेरे बगल में आकर लेट गई। मैंने खिसकने की कोशिश की और अपने स्थान से 1 फीट खिसक कर लेट गया, लेकिन फिर वह मेरे करीब आ गई और उसके हाथ मेरे सीने पर रखे हुए थे। मैंने फिर से खिसकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने मेरी कमर के नीचे से अपना बायां हाथ डाल दिया और मुझे कस के जकड़ लिया। सच बता रहा हूँ, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं पाया और उसी प्रकार पड़ा रहा। मैं किसी अनजानी आशंका से भयभीत हो रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन वह दिखने में डरावनी लग रही थी। एक बार मेरे मन में यह ख्याल आया, क्या यह यक्षिणी है? मेरे मन में इतना ख्याल आया ही था कि फिर वह यक्षिणी मेरे साथ वह सब करने लगी जो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि कब यह यक्षिणी इसके साथ वह सब करेगी। इसके बाद मैं थकान के कारण बहुत ही गहरी नींद में चला गया। फिर आधी रात के आसपास कमरे में एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास की लग रही थी। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी और उसके गले में हड्डियों की माला पड़ी हुई थी और उसका शरीर कुछ कुछ नीला सा दिख रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह आकर मेरे बगल में बैठ गई और उसने मुझसे कहा, आखिरकार तुमने मुझे सिद्ध कर ही लिया। तो मैंने मन में सोचा, क्या यही यक्षिणी है? तो जो दिन मैं आई थी वह कौन थी? तभी यक्षिणी ने कहा, वह मैं ही थी। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह मेरे मन की बातों को पढ़ रही है। फिर यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल उठेंगे वह सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो। राघव ने किताब में पढ़ा था कि यक्षिणी को 3 रूप में सिद्ध किया जा सकता है, माँ, बहन और प्रेमिका के रूप में। अगर हमें धन, दौलत और ऐशो आराम चाहिए तो हमें यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना होगा। तो राघव ने कहा, मैं तुम्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। इसके बाद यक्षिणी ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद मैं जीवन भर सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मेरे अलावा किसी भी स्त्री के बारे में नहीं सोचोगे और ना ही उसके साथ किसी भी तरह का संबंध बनाओगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम मेरे बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताओगे। और आखिरी शर्त यह है कि हर अमावस्या की रात तुम मुझे संतुष्ट करोगे। तो राघव ने कहा, बस यही शर्तें हैं। यक्षिणी ने कहा, हाँ, और अब अगर तुमने इन शर्तों को गलती से भी तोड़ा तो याद रखना, उस दिन तुम मेरा क्रोधित रूप देखोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। राघव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद यक्षिणी ने पूछा, बताओ क्या चाहते हो तुम? तो राघव ने कहा, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं बस अपने घर वापस जा रहा हूँ। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। राघव के इतना कहते ही यक्षिणी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद राघव अच्छे से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अपने शहर वापस लौट आया। जब वह अपने घर पर वापस लौटा तो उसके पिता ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि 10 दिनों में राघव का वज़न बहुत कम हो गया था। तो राघव ने अपने पिता से बताया, जहाँ पर मैं गया था वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। राघव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसने यक्षिणी को सिद्ध कर ही लिया। इसके बाद राघव फिर से ट्रेडिंग करने लगा और यक्षिणी के बताए मुताबिक उसे कब और किस स्टॉक पर कितने पैसे लगाने हैं जिससे उसका फ़ायदा हो। यक्षिणी की मदद से धीरे धीरे उसे लाखों का फ़ायदा होने लगा और जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए आने लगे। ये बात अब पूरे शहर में फैल गई थी, यानी एक तरह से यक्षिणी ने उसे अमीर के साथ साथ मशहूर भी कर दिया था। अब आए दिन बड़े बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे, लेकिन वह किसी से भी मिलने के लिए जल्दी राजी नहीं होता था। इसी तरह एक दिन यह बात उसकी गर्लफ्रेंड मोहिनी को पता चल गई कि अब राघव पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है।
जिसके कारण मोहिनी ने राघव को कॉल किया, लेकिन राघव ने उसका कॉल नहीं उठाया। वह 2-3 दिनों तक उसे कॉल करती रही, लेकिन राघव ने उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह सीधे राघव के घर पर पहुंच गई। राघव ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत मुंह फेर कर वापस जाने लगा। तभी मोहिनी ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। राघव ने गुस्से में कहा, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब तुमने मुझे छोड़ दिया था, और आज जब मैं इतना अमीर हो गया हूं तो तुम फिर मेरे पास वापस आने को कह रही हो। खबरदार, अगर आज के बाद तुम मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी की। तो यह सुनकर मोहिनी समझ गई थी कि राघव अब उसे ऐसे नहीं मिलने वाला, तो उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने तांत्रिक से मिलकर राघव पर काला जादू करवाना चाहा, जिससे वह उसके काबू में आ जाए। तांत्रिक ने उसे बताया, इसके लिए तुम्हें उस लड़के के सिर के बाल लाने होंगे, तभी वह तुम्हारे काबू में आएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मोहिनी राघव के बाल कैसे लाएगी, क्योंकि वह उससे बात तक नहीं करना चाहता था। इसके बाद उसने बहाने से राघव को किसी तरह मनाकर मिलने के लिए बुलाया। राघव अभी भी थोड़ा बहुत उससे प्यार करता था, इसलिए उसके कहने पर वह उससे मिलने के लिए चला गया। जब मोहिनी उससे मिली तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया, और गले लगाने के बहाने उसने राघव के 2 बाल तोड़ लिए। राघव ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे अब ये झूठे आंसू और तुम्हारा यह झूठा प्यार अब मुझ पर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि तुम एक मतलबी लड़की हो। अरे पागल तो मैं था जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, और आज इस प्यार के चलते मैं तुमसे मिलने आया था। देखो, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं कि अब मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका हूं, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये बोलकर राघव जाने लगा। कहीं ना कहीं राघव को यक्षिणी की बात का भी डर था, क्योंकि उसने राघव को साफ साफ मना कर रखा था कि वह यक्षिणी के अलावा किसी और लड़की के बारे में ना तो सोच सकता है और ना ही उससे किसी भी तरह का संबंध रख सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो यक्षिणी उसे बर्बाद कर देगी, या तो उसे जान से मार भी सकती है। दूसरी तरफ मोहिनी बाल लेकर तांत्रिक के पास गई, और फिर तांत्रिक ने कहा, अब तुम फिक्र मत करो, वह लड़का पूरी तरह से तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। तुम उसे कुछ भी कहो, वह तुम्हारी सारी बात मानेगा, लेकिन इसके लिए यह काला जादू तुम्हें ही करना होगा। यह सुनकर मोहिनी हैरान हो गई, लेकिन अब वह राघव को किसी भी तरह से काबू में करना चाहती थी। तो उसने कहा, ठीक है, मैं ये काला जादू करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तांत्रिक ने उसे मंत्र बताया और उसे काला जादू करने की सारी विधि बताई। 3 दिन के बाद अमावस्या की रात को उसे स्मशान में बैठकर काला जादू करना था, और तांत्रिक ने उसे जो मंत्र बताया था उसका आवाहन करने से राघव कहीं भी होता, वह उसकी तरफ खींचा चला आता। मोहिनी को लगा कि अब सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि राघव के पास एक यक्षिणी है। अगर आपको याद होगा तो हर अमावस की रात यक्षिणी राघव के साथ संभोग करती थी, और यह बात यक्षिणी को पता चल गई कि मेरे साधक को कोई लड़की काला जादू की मदद से उसे काबू में करना चाहती है। उधर मोहिनी श्मशान में उस मंत्र का लगातार जाप कर रही थी, और इसका असर भी होने लगा था। राघव को पता नहीं क्यों अचानक से बेचैनी सी होने लगी, लेकिन यक्षिणी के आने के बाद उसका वह असर बिल्कुल खत्म हो गया। यक्षिणी ने अपनी शक्ति से मोहिनी के मंत्र जाप को राघव से हटाकर किसी प्रेत पर छोड़ दिया। अब हुआ यह कि मोहिनी के मंत्र जाप से राघव तो आकर्षित नहीं हुआ, बल्कि एक प्रेत उसके मंत्र से आकर्षित हो गया। अब वह प्रेत मोहिनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसने राघव की ही आवाज़ में मोहिनी से कहा, मोहिनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। यह सुनकर मोहिनी खुश हो गई कि चलो, राघव आखिरकार मेरे काबू में आ ही गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वह राघव नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो दिखने में इतना डरावना लग रहा था कि अगर हम और आप जैसे लोग उस प्रेत को देख लें तो कई दिनों तक सो भी ना पाएं। इसके बाद उस प्रेत ने मोहिनी के साथ संभोग किया और उसे जान से मार डाला, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रही, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वह अधूरी रह गई। कुछ दिनों के बाद मोहिनी की आत्मा राघव के पास आकर भटकने लगी। उसकी आत्मा अब राघव को परेशान करने लगी। राघव को भी समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी उसे हर जगह आखिर क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि राघव को यह नहीं पता था कि वह मर चुकी थी। तभी उसने यह बात अपने मन में यक्षिणी से पूछी। तब यक्षिणी ने उसे पूरी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया,
और उसने कहा, मुझे इसकी आत्मा से छुटकारा दिलाओ। जब राघव ने यह बात यक्षिणी से कही तो उसने मोहिनी की आत्मा को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि यक्षिणी के पास इतनी शक्ति होती है कि वह किसी की भी आत्मा को अपने अधीन कर सकती है। खासकर जो उनकी साधना करता है वह मरने के बाद कभी भी दूसरा जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वह मरने के बाद आजीवन यक्षिणी के अधीन ही रहता है। फिर इसी तरह एक दिन राघव ने यक्षिणी से पूछा, मैं अब और ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि अब उसके अंदर अमीर होने की हवस पूरी तरह से घुस चुकी थी। तो यक्षिणी ने उससे पूछा, तुम क्या पाना चाहते हो? राघव ने कहा, तुम मुझे किसी गड़े हुए धन या फिर खजाने के बारे में बता सकती हो। तो यक्षिणी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें गड़े हुए खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन खजाना निकालने में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगी। मैं केवल तुम्हें वह रास्ता बता सकती हूँ, बाकी उस खजाने को प्राप्त करना वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो राघव ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे गड़ा हुआ धन कहाँ मिलेगा। तो यक्षिणी ने उसे बताया, जिस जगह तुम मेरी साधना कर रहे थे उसके ठीक पीछे वाले खेत में एक बड़ा सा आम का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। यह सुनकर राघव बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन ही बिना किसी से बताए गांव वाले घर पर चला गया। रात के अंधेरे में जब राघव फावड़ा लेकर अपने घर के पीछे वाले खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उसने जैसे ही आम के पेड़ के पास पहला फावड़ा मारा तो जमीन से 2 मोह सांप निकला। यह देखकर राघव एक पल के लिए डर गया, फिर वह सांप तुरंत वहां से चला गया। राघव ने फिर दूसरी जगह फावड़ा मारा तो वहां से भी एक और 2 मुंह सांप निकला। मतलब अब राघव जितनी बार भी फावड़ा मारता हर जगह से 2 मुंह सांप निकलता। यह देखकर राघव बुरी तरह से घबरा चुका था, इसलिए डर के मारे वह वहां से अपने घर वापस भाग गया। घर आने के बाद जब यक्षिणी से उसने पूछा कि वहां पर जब मैं घड़ा हुआ खजाना निकालने के लिए गया तो जितनी बार भी मैंने फावड़ा मारा उतनी बार मुझे 2 मुंह सांप दिखे। तो यक्षिणी ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस घड़े हुए खजाने की रखवाली वह 2 मुंह सांप कई सालों से कर रहा है। तो राघव ने यक्षिणी से कहा, तो क्या तुम इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती? यक्षिणी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं केवल तुम्हें खजाने का पता बता सकती हूँ, लेकिन उस खजाने को हासिल कैसे करना है वह सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसके बाद राघव ने यक्षिणी से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। इसके बाद राघव भी उस खजाने के बारे में सोचता हुआ लेट गया और तभी उसे एक सपना आया। सपने में राघव ने देखा कि वह उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा है जहां वह खजाना दबा हुआ था। उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे से वही 2 मुंह सांप उसके सामने आकर उससे बातें कर रहा है और सांप ने राघव से कहा, मैं जानता हूं कि तुम इस गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए आए हो, लेकिन इस गड़े हुए धन के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि इस गड़े हुए खजाने को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो इस धन का मालिक हो या फिर उसके वंशज ही इस धन को प्राप्त कर सकते हैं। और सांप ने राघव से कहा, तुम अपने पांव के अंगूठे में देखो, तुम्हारे अंगूठे में 3 लाल तिल एक लाइन में होंगे। जब राघव ने अपने पांव के अंगूठे में देखा तो सच में 3 लाल कलर के तिल एक ही लाइन में थे। ये देखकर राघव ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस 2 मुंहे सांप ने उसे एक कहानी सुनाई। ये बात कई सालों पहले की है। उस समय इस गांव में एक ठाकुर रहा करते थे जिनका नाम तेजपाल सिंह था। वह भगवान शिव को बहुत मानते थे और बहुत ही नेक और साफ दिल के इंसान थे। वह इस गांव में हर गरीब इंसान की मदद करते थे, इसलिए पूरा गांव उनसे बहुत प्यार करता था। तेजपाल सिंह के 9 बेटे थे और वे सभी अपने पिता की तरह ही ईमानदार और साफ दिल के थे। उनके पास इतना धन दौलत था कि उनके दुश्मन भी उनके धन को हड़पना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाया। तेजपाल सिंह की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उनके 9 बेटे उस समय काफ़ी छोटे थे। तो उनकी हवेली में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने तेजपाल सिंह को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन तेजपाल सिंह इस बात को अनसुना करते रहे। लेकिन एक दिन उनके 5वें बेटे को बहुत तेज़ बुखार आया और उसी दिन उन्हें बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना था। अब तेजपाल सिंह दुविधा में पड़ गए कि अब मैं अपने बेटे को देखूं या फिर अपने काम को देखूं, क्योंकि वे दोनों ही ज़रूरी थे। तभी उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, मैं तो आपसे कितने वक्त से कह रहा हूं कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए,
ताकि इन बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। यह सुनकर वीरभद्र भी उसकी बातों को सोचने लगे और कहीं ना कहीं उन्हें भी यही लगता था कि बात तो यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके कुछ दिनों के बाद जब वह गांव में घूमने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोती हुई दिखी। वीरभद्र उनके पास गए और उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसका अगला भाग जल्दी ही आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।